ऐसा देख रही हूँ और जान रही हूँ, अब मेरे सिवा दूसरी कोई और संपत्ति के आप स्वामी न बचे। शेष समस्त संपत्तियों का अधिकारी आपने अपने मित्र को बना दिया। भला द्वारिकानाथ, आपने ऐसा क्यों किया? सुदामा ने ऐसा क्या किया कि आपने ऐसा कर दिया? भगवान द्वारिकानाथ कहते हैं, रुक्मिणी, जब भक्त मुझे समर्पित भाव से कुछ समर्पण करना प्रारंभ करते हैं तो उस समर्पण की असीमता में वे अपने ज्ञान, अपने ऐश्वर्य, अपने बल, अपने धन, अपने संपदा, अपने परिवार, अपने कुल खानदान, सर्वस्व का समर्पण जब मेरे चरणों में कर देते हैं तो तुम ही बताओ। मेरा संकल्प है कि जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसी भाव से उसके प्रति व्यवहार करता हूँ। आखिर बताओ, सुदामा ने अपने सर्वस्व का त्याग मेरे लिए किया या न किया? हाँ प्रभु। तो जब उसने अपने सर्वस्व का त्याग मेरे लिए कर दिया तो मैंने यदि अपने सर्वस्व का त्याग उसके लिए कर दिया तो बताओ, भला ये तराजू बराबर का रहा कि नहीं रहा? ये हिसाब बराबर का रहा कि नहीं रहा? भला मैंने न्याय किया कि नहीं किया? रुक्मिणी शांत होकर देख रही है। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु के ब्राह्मण भक्ति कि जो ब्राह्मण भगवान की उपासना के लिए अपने सर्वस्व का त्याग करते हैं, प्रभु भी उनके लिए अपने सर्वस्व का त्याग करने में ये भी नहीं विचारते, सर्वस्व का त्याग कर देते हैं। इधर कई दिनों तक सुदामा को रोका गया। सुदामा वहीं बैठकर कृष्ण से अनेक बातों को करते हैं, गलबहियां करके अपने दुख सुख की बातों को करते हैं। और भगवान ने धीरे से अपने दूतों को कहा, चले जाओ सुदामापुरी, चले जाओ, सुदामा के घर जाओ और सुदामा के घर को मेरे घर जैसा यह मेरा धन्य है। सुशीला, आज घर पर कोई न था, सुशीला अकेली अपने बच्चों के साथ भगवान के दूत जाते हैं। सुदामा का घर यही है। सुशीला जैसे तैसे घर से निकलती है। सुनो, हम द्वारिका से आए हैं, द्वारिकानाथ ने हमें भेजा है और कहा है कि सुदामा के लिए घर बना दिया जाए तो द्वारिका के वैभव से। सुशीला ने कहा, देखो तुम्हारे द्वारिकानाथ को तुम जानो, लेकिन मेरे जो नाथ हैं, मेरे जो पति सुदामा हैं, जिस समाज में मेरे पति के स्वाभिमान की रक्षा की है, जिस गांव ने मुट्ठी भर चूड़ा अन्न दे करके मेरे बाल बच्चों को पाला है, जब तक उस गांव समाज का हर व्यक्ति कृष्ण की कृपा का अधिकारी नहीं होगा, तब तक मुझे तुम्हारे द्वारिकानाथ की कृपा की आवश्यकता नहीं है। हमारी ये टूटी मणि वैसे ही रहने दो, जिन्होंने इस टूटी मणि में हमें पाला है, पहले उन्हें सुख दो। सुशीला के कहने पर जब ये दूत द्वारिका में आकर के द्वारिकानाथ से पूछते, प्रभु, सुशीला तो कहती है कि जब तक सबके घर नहीं बनेंगे तब तक सुशीला अपने घर बने हुए घर में अपने महल में पैर नहीं रखेगी। अरे तुम क्या जानो मेरी भाभी को? जाओ सुदामापुरी में रहने वाले जिसने सुदामा के घर के लिए चूड़ा दिया है, उन सब के घर को एक जैसा महलों के रूप से सजा दो। सुदामापुरी में कई महल खड़े कर दिए जाते हैं और तब तक सुदामा को रोक रोक के भगवान रोज सवेरे सुदामा उठते, भैया अब आज मुझे जाने दो। सुदामा ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। रोज रोज सवेरे उठते कहते, भैया बहुत दिन हो गया, तुम्हें भी राजकाज होगा, यह क्या तुम तो राजमहल में भी नहीं जाते, मेरे साथ घूमते फिरते। तो भगवान कहते, अरे मैं क्या रोज मैं क्यों करूं? मंत्री किस बात के हैं? मंत्री काम कर रहे हैं, सेनापति काम कर रहे हैं, मैं तो तुम्हारे मित्र से बात कर रहा हूँ। नहीं भैया, मेरे कारण द्वारिका में अराजकता हो या मुझे पाप लगेगा, तुम अपनी द्वारिका देखो, मैं चला अपनी सुदामापुरी। बहुत जिद करते हैं। जब भगवान